ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ एजुग्रोन। आज अपन देखने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यार, चैप्टर तो सभी पढ़ लेते हैं, अपन ने सबने चैप्टर पढ़ लिया है। अब जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस अपन नहीं करेंगे तो चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अपने को थ्योरी सब याद है, पर जब तक अपना हाथ नहीं चलेगा एग्जाम में, ठीक है, जब तक अपन नहीं कर सकते। तो आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अप्रोक्स मैंने 30 क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। और इन 30 क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब कभी भी एमसीक्यू आता है तो अपन क्या करते हैं, देखो मैक्सिमम बच्चों की बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद 4 ऑप्शन देखेंगे। और बच्चे इतनी जल्दी में रहते हैं कई बार बायोलॉजी के पेपर में कि वो पहला ऑप्शन देख के ही टिक कर देते हैं, वो 3 ऑप्शन तक तो जाते ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार पहला ही सही होगा, क्योंकि पहला जो है लाइन से मिलता भी है क्वेश्चन से। पर इस तरह की गलती ना करें। गलती क्या होती है एमसीक्यू में, अपन के पास 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और अपन कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते। वहां पे पूछा है मिसमैच, क्या पूछा है? मिसमैच। तो आप क्या करके आ जाते हो, मैच करके आ जाते हो। तो इस तरह की गलती अपने को ना करनी है। ठीक है, और ये गलती कब सही होगी, इस तरह की गलती अपन कब नहीं करेंगे, जब अपन क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर में बिल्कुल बोर नहीं होना है अपने को, क्योंकि बोर होने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। अपन सबसे पहले देखने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक। उसके बाद अपन देखेंगे चारों ऑप्शन। फिर अपन देखेंगे कि यार इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। जैसे मान लो अपने को मिल गया आंसर कि सी सही है, ठीक है। फिर अपन देखने वाले कि यार ये 3 ऑप्शन जो है ये गलत क्यों है, ताकि क्या कंसेप्ट बनता रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी और चैप्टर का रिवीजन होता रहेगा। ये सब जरूरी है। एमसीक्यू करने का मतलब ही क्या है, चैप्टर का रिवीजन, अपने हाथ की प्रैक्टिस। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, वेट ए मिनट। अपने इरेजर से बिल्कुल बोर्ड नहीं हो रहा है, आराम से चलते रहेंगे और करेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, मतलब यूकैरियोटिक आप सभी जानते हो, मल्टी सेलुलर वाले, ठीक है। पर यहाँ पे बोला है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर वाले। तो यार एनिमल तो है नहीं ऑप्शन में, नहीं तो वैसे ही कट जाता, क्योंकि एनिमल हम लोग यूनिसेलुलर तो है नहीं, ठीक है। और मोनेरा आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान ले कि मोनेरा जो है प्रोकैरियोट है। क्या है? प्रोकैरियोट, ठीक है। तो ये यूकैरियोट तो होंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा ऑप्शन है प्रोटिस्टा, ठीक है। देखो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो आर एच विटेकर ने दिया था, आप सभी जानते हो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया तो भैया कभी भी आपको यूकैरियोटिक नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट से यार, ठीक। और फंजाई आपको यूकैरियोटिक है, ठीक है, पर यूनिसेलुलर नहीं होती, कई डाइमोर्फिक फंजाई भी होती है, तो इसका अपन कुछ नहीं कह सकते। तो अपने पास आंसर बचता है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये एनसीईआरटी लिखती भी है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपन इसको रिमूव कर देते हैं। और क्वेश्चन में अपन ने क्या सीखा आज? अपन ने सीखा कि यूकैरियोटिक भी है और यूनिसेलुलर भी है, तो वो कौन जाएगा आंसर बच्चों? आंसर जाएगा अपना प्रोटिस्टा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आंसर नहीं दे रखा है, वरना आप आंसर देख के फिर कैसे करोगे। तो लास्ट स्लाइड जो है वहाँ पे मैंने आपको आंसर की बना के दे रखी है, आप पहले खुद क्वेश्चन करो, उसके बाद आंसर की से मैच करो, ठीक है। ऐसे ही करते हुए चलेंगे, आराम आराम से चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय, अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बार और सुन लो, कि आर एच विटेकर भाई साहब ने, किसने? आर एच विटेकर भाई साहब ने, ठीक है। ये मेरे पड़ोसी नहीं है वैसे तो, पर ऐसे याद रखेंगे तो जल्दी याद रहेगा। आर एच विटेकर भाई साहब ने क्या करा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो भाई साहब पहला ऑप्शन ही सही है, आर एच विटेकर। और इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। कैरोलस लीनियस, ये नाम काफी सुनोगे आप प्लांट डाइवर्सिटी में, मॉर्फोलॉजी में, डाइवर्सिटी में, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 2 किंगडम। तो कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, इनका भी काफी योगदान था, मतलब शुरू शुरू में तो इन्होंने ही बताया था ना। देखो कोई काम शुरुआत में करना वो बड़ी बात होती है, आगे तो हर कोई कर देता है, काम को आगे बढ़ाना वो दिक्कत नहीं है, काम को शुरू करना दिक्कत है। तो शुरू किया था लीनियस भाई साहब ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देके, और फाइनली
आर.एच. विटेकर भाई साहब ने अपने को दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, अब देखो एक जनरल नॉलेज की बात है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ताकि क्या माइंड खुलता रहना चाहिए, कंसेप्ट खुलते रहना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। आर.एच. विटेकर ने, सर आपने बोला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, हमने मान लिया आपने, वेरी गुड। 5 किंगडम, एफ से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक, जिसमें इंक्लूड था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और अपन एनिमल, ठीक है, एनिमिलिया। तो सर एक बात बताओ, फिर ये वायरस को कहाँ रखेंगे? यार भाई वायरस की ना कोई जगह फिक्स नहीं थी इसमें। आर.एच. विटेकर भाई साहब बोले कि यार मैं ना वायरस को नहीं रखूंगा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस वैसे बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो आर.एच. विटेकर भाई साहब बोले कि यार मैं वायरस को नहीं रखूंगा, तो वायरस आर.एच. विटेकर भाई साहब की टेबल में नहीं आता है। ये आर.एच. विटेकर भाई साहब की टेबल का एक्सेप्शन भी है, तो आपको ध्यान रखना है, आगे के क्वेश्चन पे काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन बनाना मेरे को, इसको 1 वे तो सभी करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 2 क्वेश्चन अपने के हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑर्गेनिज्म लिविंग, एक सेकेंड, ठीक है, मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ अपना, उसके बाद डिस्कस करते हैं अपन इसको। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सोल्टी एरिया आर कोल्ड। आपको यहाँ पे पूछा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सोल्टी एरिया में मिले उन्हें आप क्या कहेंगे? तो देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है मिथेनोजन। नाम से पता लग रहा है मिथेनोजन। मिथेनोजन का मतलब होता है मिथेन का प्रोडक्शन करने वाले ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मिथेन का प्रोडक्शन करे, उन्हें हम कहेंगे मिथेनोजन। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि हमें पूछा था सोल्टी एरिया में कौन मिलता है, तो ये तो मिथेन प्रोडक्शन करने वाले, इनको क्या मतलब। ठीक है, अब देखो 4th ऑप्शन, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक, तो थर्मो नाम से पता लग रहा है, थर्मो का मतलब होता है हीट। क्या मतलब होता है थर्मो का? हीट। ठीक है, और केमिस्ट्री में आप हीट को डेल्टा से भी लिखते हो, तो कैसे भी लिख लो, थर्मो का मतलब होता है हीट। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे मिले, उन्हें हम कहेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, तो मेथेनोजन कौन हो गए? जो मीथेन का प्रोडक्शन करे। थर्मो एसिडोफाइल्स कौन हो गए? जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे मिले। पर सर अपना क्वेश्चन तो ये है ना कि ऐसे ऑर्गेनिज्म बताओ जो कि सोल्टी एरिया में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखो उन्हें हम कहेंगे हेलोफाइल्स। क्या कहेंगे? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब ही यही हो गया, अपना जो ये हेलोफाइल्स लिखा है, हेलोफाइल्स, ठीक है, लिख देता हूँ यार, इसका मतलब ही ये हो गया कि जो सोल्टी एरिया में रहे, हेलो सलाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जाएगा आपका सेकंड। मेथेनोजन का मैंने बता दिया मिथेन प्रोडक्शन, थर्मोएसिडोफाइल्स का मैंने बता दिया एक्सट्रीम टेम्परेचर पे मिलते हैं, हेलोफाइल्स ही आंसर जाएगा। और ये आपके ज्यादा सिलेबस में है नहीं, तो इसको ज्यादा देखने वाले हैं नहीं अपन ऑप्शन को। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, उससे पहले हो जाए थोड़ी साफ सफाई। साफ सफाई जरूरी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक। देखो क्या क्या कंडीशन है, एक तो नेकेड साइटोप्लाज्म होना चाहिए, अपना जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होना चाहिए, और सेप्रोफिटिक होना चाहिए। ठीक, तो ये सारे किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो आपको याद रखना, अगर कभी पूछे आपको कि नेकेड साइटोप्लाज्म, तो आपका आंसर हमेशा जाना चाहिए स्लाइम मोल्ड। ठीक है, तो आंसर तो सीधा सा डिसाइड हो गया। देखो की पॉइंट्स याद रखना है, कभी नेकेड साइटोप्लाज्म तो कुछ भी नहीं देखना, फिर उस टाइम कुछ नहीं देखना। ठीक है, फिर उस टाइम देखना अपना सीधा आंसर, तो ये तो नहीं जाएगा, आंसर जाएगा स्लाइम मोल्ड। ठीक है, फॉल्स बन जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पर ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ट्रिकी है। देखो, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई इज कॉल्ड। देखो एक तो रूट हो गई प्लांट्स की, ठीक है, ये रूट हो गई, ये प्लांट बना दिया मैंने, तो ये जो रूट है और अपना जो फंजाई है, ठीक है, ये फंजाई है बाहर, तो ये फंजाई और इस रूट में आके जब अटैच होगी, इस रूट में जब आके फंजाई अटैच होगी, तो इसको अपन क्या कहेंगे? देखो 2 बातें ध्यान रखना, एक होता है एल्गी और फंजाई, उसको हम कहते हैं लाइकेन। ठीक है, आप सभी जानते हैं 8, 9, 10, 11 सब में पढ़ते आ रहे हैं कि एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है लाइकेन। ठीक है, उसे हम कहते हैं लाइकेन। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है फंजाई और हायर प्लांट्स का कॉम्बिनेशन। हायर प्लांट्स में भी क्या? रूट्स का। तो हायर प्लांट्स की रूट का और फंजाई का कॉम्बिनेशन, तो उसे हम लाइकेन तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है तो लाइकेन क्या होता है,
एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है, सीधी सी बात है यार, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं अपन, ठीक है। माइकोराइजा, हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि हायर प्लांट्स की रूट और अपनी फंजाई दोनों के एसोसिएशन को अपन कहते हैं माइकोराइजा। एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई इज कॉल्ड माइकोराइजा। देखो लाइकेन तो नहीं जाएगा, फर्न भी नहीं जाने वाला, ठीक है। और बीजीए, बीजीए क्या होता है आप सभी जानते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जिसने करा था वो है बीजीए, ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो ब्लू ग्रीन एल्गी से यही क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसने किया था, तो आंसर जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो यहाँ पे तो एसोसिएशन की बात चल रही है हायर प्लांट के रूट और फंजाई की, तो यहाँ का आंसर जाएगा माइकोराइजा, ठीक। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए डाइकेरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, मियोसिस रुक जाएगी तब, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मियोसिस रुक गई तो डाइकेरियन बनेगा कैसे, ठीक है। द टू हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है एक साथ में फ्यूज नहीं हो रही दो हैप्लॉइड सेल, तो यही आंसर है। जैसे मान लो एक हैप्लॉइड सेल ये है, दूसरी हैप्लॉइड सेल ये है, और दोनों इमीडिएटली फ्यूज ना हो रही, उसी को हम बोल रहे हैं डाइकेरियन, ठीक है। तो डाइकेरियन कब बनेगा, जब दो हैप्लॉइड सेल आपस में इमीडिएटली फ्यूज नहीं होगी, ठीक। तो आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन। एक बार क्लियर कर लेते हैं इन सबको। अपन ने देखा इसका आंसर जा रहा है जो कि सोल्टी एरिया में रहता है, अपन ने देखा हेलोफाइल, फिर अपन ने देखा नेकेड साइटोप्लाज्म, तो अपन ने पकड़ लिया स्लाइम मोल्ड्स, फिर अपन ने देखा एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट रूट एंड फंजाई, उसको अपन ने बोला माइकोराइजा। उसके बाद अपन ने बोला डाइकेरियन, तो ये जब भी बनेगा जब दो हैप्लॉइड सेल जो है इमीडिएटली फ्यूज नहीं होंगे, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो आर.एच. व्हिटेकर के बारे में आपसे पूछा है, मैं अपना पेन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। आप इतना गेस लगाओ कि आर.एच. व्हिटेकर ने कौन सा किंगडम दिया था, 5 किंगडम दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, पूछा है भाई साहब आर.एच. व्हिटेकर, और आप बोलोगे सर ने कहा था, शुभम सर ने कहा था कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और आप देखोगे 5, नीचे देखोगे 4, तो आप कहोगे 4 गलत है 5 सही है, मतलब पहला ऑप्शन टिक कर देंगे। ये गलती है बच्चों की, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उनको फिर कोई मतलब नहीं रहता। अरे भाई पूरा तो पढ़ लो। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1968 जो कि गलत है, ठीक है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969 ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दिया इसी टाइम पे था यार। वो तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करते हैं, पहले देते हैं 1968, फिर बाद में देंगे 1969। अब बच्चों को क्या याद है, बच्चों को याद है 5 किंगडम दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने, बच्चा फटाफट टिक कर देता है, बच्चे नीचे के ऑप्शन तक आते ही नहीं, और जब वो आएंगे ही नहीं तो वो इस तरह के क्वेश्चन को गलत कर देंगे और बाद में बोलेंगे सर हो गई सिली मिस्टेक। काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो आर.एच. व्हिटेकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया को अलग अलग करा था, ठीक है, उनके बारे में बताया था कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल क्या है, पर ईयर भी आपको याद रखना है 1969 समझ रहे होंगे तुम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले साफ सफाई जरूरी है। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, ठीक। चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है मोनेरा, दूसरा दे रखा है प्रोटिस्टा, तीसरा दे रखा है फंजाई और चौथा दे रखा है एनिमिलिया। तो अब बच्चे क्या करते हैं न्यूट्रिशनल, और सर एनिमल तो न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन, बच्चे टिक कर देते हैं एनिमिलिया, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक। आंसर जाएगा मोनेरा। ध्यान रखना मोनेरा में क्या है, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया तो सोल है मोनेरा का, आत्मा है, ठीक है, सोल है मोनेरा ग्रुप की, मोनेरा किंगडम की, कौन, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो होते हैं मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी वाले होते हैं, तो ध्यान रखना बैक्टीरिया। तो आंसर जाएगा मोनेरा, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया अलग से दे नहीं रखा, हमें पता है बैक्टीरिया आता है मोनेरा में, ठीक है, तो आंसर जाएगा मोनेरा। क्वेश्चन क्लियर होगा आपको, आई होप। चलो अगला देखते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो होलोजोइक तो मिलेगा एनिमिलिया में, कोई डाउट नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में, ठीक। तो बाकी ऑप्शन सबको कट कर दो, कोई मतलब नहीं। अब पूछा है आपको विच वन इज प्रोकैरियोटिक, क्या पूछा है,
प्रोकैरियोटिक यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन याद करो, क्या बोला था उसने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि वो कंफ्यूज ना हो आप। ये प्रोटिस्टा और एनिमिलिया। ठीक है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये बोला था आर.एच. विटेकर ने। अब मेरी बात सुनो, पूछा है आपको प्रोकैरियोट, तो आपको अभी ऊपर मैंने बताया कि प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा तो खत्म। और यार प्लांट तो प्रोकैरियोट हो ही नहीं सकते। ठीक है, फंजाई भी नहीं हो सकती, मतलब होती हुए पर फंजाई यूकैरियोट। ठीक है, तो आंसर बचा मोनेरा, क्योंकि मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। क्या आते हैं, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया तो है ही क्या, प्रोकैरियोटिक। तो आपका आंसर आ गया मोनेरा। तो ध्यान रखना, अगर कभी आपसे पूछे भी सही कि प्रोकैरियोटिक कौन सा है, तो आपका आंसर जाना चाहिए मोनेरा। क्या आंसर जाना चाहिए, मोनेरा। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक सेकंड में क्लीन कर देता हूँ, फिर आपको एक बार सारा क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। यहाँ अपने को क्लियर हो गया 1969 फाइव किंगडम। यहाँ अपने को क्लियर हो गया मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मोनेरा। फिर अपने को क्लियर हुआ होलोजोइक, मतलब एनिमल ही आएगा। उसके बाद अपन ने क्लियर किया कि प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, मोनेरा होते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लियर है। चलते हैं आगे। अब देखो कंटाजियम, एक सेकेंड वापस चलते पीछे। अपना मार्कर ऑन करते अपन, मार्कर ऑन करना रह गया था तभी आगे चल गए अपन। यहाँ पे बोला है कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, ये किसने प्रपोज किया था, तो देखो रॉबर्ट हुक का तो यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, ये फालतू में ऑप्शन दे रखा है। ना स्टेनले भाई साहब का वायरस में कोई रोल है, ना रॉबर्ट हुक का है, ये दोनों तो ऑप्शन खड़ गए। ठीक है, अभी डीजे है, डीजे भैया को बोले कि भैया आप डीजे बजाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना सा जानना है कि कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया था, ये वर्ड प्रपोज किसने किया था। तो ध्यान रखना बच्चों, ये वर्ड प्रपोज किया था MW ने। तो अब कभी भी आपको पूछे कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम, तो आप बोलोगे MW MW MW। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट। देखो ये एल्गी और फंजाई है, माइको फाइको। ठीक है, तो माई मतलब फंजाई। ठीक है, तो माइकोबायंट हो गया फंजाई, फाइकोबायंट हो गया एल्गी, और दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन कहेंगे, आप ही बता दो यार, कि एल्गी और फंजाई जब कंबाइन होंगे तो क्या कहेंगे। सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, लाइकेन कहेंगे, क्योंकि लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे से आपको पूछा है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरोइड। तो पहला डिफरेंस दे रखा है एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरोइड बट प्रेजेंट इन वायरस। बिल्कुल सही बात है कि वायरोइड में प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, पर वायरस में प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। आपने देखा भी होगा कैप्सोमियर का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ लो मोलिकुलर वेट RNA इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरोइड। ये बिल्कुल गलत बात होगी, आप NCERT से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपको पूछा है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरोइड, क्या बोथ एंड भी सही है, नहीं, बी तो गलत है, तो ये ऑप्शन भी गया। क्या नन ऑफ द अबव है, नहीं भाई, हमने देखा कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरोइड बट प्रेजेंट इन वायरस। हमें पता है कैप्सोमियर होता है वायरस में, और वायरोइड में कुछ भी नहीं होता ऐसा प्रोटीन कोड। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे आपको पूछा है विद रेस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसकी करेक्ट सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ याद रखनी है। पहले अपना करेंगे अपन मार्कर। ठीक है, इसकी करेक्ट सीक्वेंस होती है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ठीक है, PKM, PK आजकल हर कोई मजे में रहता है। ठीक है, ऐसे याद रख लो, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी मतलब प्लाज्मा का साइड फ्यूजन, कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, और मियोसिस तो आप सभी जानते हो यार, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, 1 से 4 बनने को कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, पी के मजे में, पी के सब मजे में रहते हैं, तो पी के मजे में मतलब PKM, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ once they infect the host cell. To which one of the following kingdom do virus belong to? देखो फालतू की बातें कर रखी है,
हमें पता है कि वायरस नॉन सेलुलर है, ठीक है, हमें पता है ये बात। और वायरस जो है अपने आप रेप्लिकेट नहीं करता। जैसे मान लो ये वायरस है, क्या है ये वायरस है। अब ये जैसी भी शक्ल का है, ठीक है। अब ये वायरस जो है जब लिविंग सेल इसको मिलेगी, ये है लिविंग सेल, अपनी सेल अपने बॉडी में जब वायरस आएगा तो वायरस करेगा रेप्लिकेशन जब अपनी बॉडी में आएगा। पर बॉडी के बाहर वो खुद से रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बातें बोली थी और ये बातें किसी काम की नहीं है, ये बातें सब सही है पर इस क्वेश्चन में किसी काम की नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ से चालू किया है आपका, टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वायरस बिलोंग टू, इतना सा पूछा है कि वायरस कौन से किंगडम में आता है। तो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि आर.एच. विटेकर भाई साहब ने वायरस को कहीं भी नहीं रखा, ना मोनेरा में रखा, ना प्रोटिस्टा में, ना फंजाई में। तो आंसर जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि वायरस को तो कहीं प्लेस किया ही नहीं, क्योंकि वायरस कैसा है, नॉन सेलुलर। चलो क्वेश्चन नंबर 16, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर कहाँ पे मिलेंगे। तो एक बात ध्यान रखो, डिकेइंग वुड पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। डिकेइंग वुड पे फाइकोमाइसिटीज के मेंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट बिल्कुल, डिके कब होती है वुड, जब गीला हो, ठीक है, तो एक्वेटिक हैबिटेट तो होगा। अब एक्वेटिक है तो मोइस्ट भी होगा, मोइस्ट का मतलब भी वही हो गया। एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है कि फाइकोमाइसिटिस इन सब जगहों पे मिलेगा, एक्वेटिक हैबिटेट में, डिकेइंग वुड में, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में, और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे पूछा था चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ड, एक सेकंड में मार्कर ऑन कर लूं। देखो जोकर बना रखा है बेचारे को, अब क्या करें, सर जोकर बोल दिया यार, बेइज्जती हो गई। हाँ चलो जोकर देखते हैं, जोकर। तो माइक्रोबियल वर्ड का जोकर कौन होता है, देखो ये ट्रिकी नाम होते हैं तो ध्यान रखना। माइकोप्लाज्मा कौन होता है, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा जो होता है वो होता है जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ड, ठीक है। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है ये है बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया है। और आपको मैंने बोला है कि बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा ग्रुप में, तो आंसर जाएगा डी, ठीक है। क्यों जाएगा, क्योंकि आपको पूछा है कि जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ड इंक्लूड इन, हम उन्हें काय में इंक्लूड करते हैं। तो जब हमें पता लगा कि यार जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ड को तो हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, और अगर बैक्टीरिया है तो मिलेगा मोनेरा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, शो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। तो इसका तो सीधा सा आंसर जाएगा फंजाई। फंजाई जो होता है ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी उसकी होती है स्ट्रक्चर और हैबिटेट। देखो दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। अगर सिर्फ डाइवर्सिटी पूछे तो बैक्टीरिया, और स्ट्रक्चर और हैबिटेट के बारे में पूछे अलग अलग जगह पे क्या क्या मिल रहा है, तो आंसर जाएगा फंजाई, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है शो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट, तो आपका आंसर जाएगा फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ऐसा कौन होता है जो देखने में तो सिंपल पर उसका बिहेवियर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब बाहर से तो होता है ना कुछ लोग बहुत सीधे साधे पर अंदर से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, आंसर जाएगा मेरे भाई बैक्टीरिया। ध्यान रखना, जो मोनेरा में बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं वो बैक्टीरिया जो होते हैं दिखने में सीधे साधे और बीमारी बड़ी बड़ी खतरनाक करते हैं, जैसे टाइफाइड, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया आर सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। अगला देखो, सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन। तो अगर मैं इसका परफेक्ट आंसर दूं तो मोनेरा तो नहीं जाएगा, ठीक है, ना फंजाई जाएगा, ना नन ऑफ देम जाएगा। आंसर जाएगा प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में भी कौन, आंसर जाएगा डायटम्स। क्या जाएगा, डायटम्स। तो सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देखो मैं बताता हूँ इस तरह से, ये दिख रही है आपको, इस तरह से सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कौन, प्रोटिस्टा वाले डायटम्स। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वायरस। और अपन वायरस से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, अब काफी वायरस को पढ़ लिया अपन ने। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वायरस के बारे में बताओ, क्या वायरस कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का। तो ये लाइन तो 5 स्टार लाइन है भाई, कि वायरस जो है कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
वायरस है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है कि वायरस के पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। और वायरस जो है सेलुलर तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अपन ने भी देखा कि वायरस जो है नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, नॉन सेलुलर होता है। तो आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वायरस के बारे में पूछा है। अपन बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का बता रहा हूँ। बच्चे देखते हैं पहला ऑप्शन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और बच्चे कर देते हैं टिक कि चलो पहला ऑप्शन सही हो गया, अपना सही हो गया। सारे ऑप्शन पढ़ो। अगला ऑप्शन है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। तीसरा गलत है, क्योंकि वायरस सेलुलर नहीं एसेलुलर होते। ठीक, तो आंसर जाएगा फोर्थ, बोथ एंड बी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। एक बार देख लेते हैं यार। वायरस का मतलब होता है वेनम, वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। यहाँ पे एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो वायरस है वो वर्ड आया कहाँ से, वो वर्ड आया वेनम से। और वेनम का मतलब क्या होता है, वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला फ्लूइड। तो ये बिल्कुल सही है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, सही है भाई। सम वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, हाँ बिल्कुल, ऐसे कुछ वायरस होते हैं जो कि आरएनए भी रखते हैं, डीएनए भी रखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, वायरस अफेक्ट प्लांट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए में इतना दम नहीं है कि वो प्लांट को जाके अफेक्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो गया। और इनकरेक्ट पूछा था आपको, तो आंसर जाएगा डी, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। आपको पूछा है इनकरेक्ट। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, इनकरेक्ट है फोर्थ, आंसर जाएगा फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए वायरल डिजीज। तो बच्चा बच्चा जानता है कि एड्स तो HIV वायरस करता है। ठीक है, तो एड्स तो वायरल डिजीज है, जो कि वायरस के थ्रू होती है, उन्हें हम कहते हैं वायरल डिजीज। तो एड्स तो बिल्कुल वायरल डिजीज है। ठीक, अब बात करें वुचेरिया। ये वुचेरिया जो है आपको क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखने को भी मिलेगा। इसे हम कहते हैं फिलेरियल वोम। ठीक है, क्या कहते हैं, अभी आप देख लो हल्का सा, फिलेरियल वोम ये आएगा। ठीक, तो फिलेरिया वोम कहते हैं। तो ये जो है वायरल डिजीज नहीं है। मम्स भी वायरल है, स्मॉल पॉक्स भी वायरल है, एड्स भी वायरल है। तो वायरल डिजीज कौन सी नहीं है, आंसर जाएगा वुचेरिया। ठीक, चलो अगला देखते हैं। वायरोइड के बारे में आपको पूछा है कि वायरोइड के बारे में आप क्या जानते हो। तो अपन को एक बात तो पता होना चाहिए, जैसे वायरस है, ठीक है, वायरस अपन बोलते हैं सबसे छोटा होता है, पर वायरस से भी छोटा होता है वायरोइड होता है। क्या होता है, वायरोइड, ये वायरस से भी छोटा होता है। ठीक है, तो वायरोइड जो है टियोडेनियन ने डिस्कवर किया था, बिल्कुल 1971 में इसके बारे में बताया था, बिल्कुल सही बात है। और इसका आरएनए जो है लो मोलिकुलर वेट का होता है। यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है वायरोइड से रिलेटेड, आप चाहो तो याद भी कर लो। टियोडेनियन ने इसके बारे में बताया था 1971 में। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जाके देख। और आरएनए जो है लो मोलिकुलर वेट रखता है इसका, वायरोइड का। ठीक है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और आज का आपका 25th क्वेश्चन है लाइकेन के बारे में। ठीक है, उससे पहले मार्कर ऑन कर लेते हैं। तो मार्कर अपन ने ऑन कर लिया। चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि लाइकेन क्या है। बच्चा बच्चा जानता है कि लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन है, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें एल्गी जो है न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है फंजाई को, और फंजाई जो है वाटर वगैरह प्रोवाइड करता है एल्गी को। दोनों इस तरह से रहता है, एक तरफ एल्गी एक तरफ फंजाई, दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं, नॉट ए पोल्यूशन इंडिकेटर। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। जैसे मान लो ये ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मान लो लाइकेन अटैच है, तो अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट गंदा हो गया, यहाँ पे धूल डस्ट ज्यादा हो गई, या यहाँ पे फैक्ट्री का वेस्ट आने लग गया एयर के थ्रू, तो ये लाइकेन यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, ये लाइकेन यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि लाइकेन को अच्छी जगह पसंद है। ठीक है, लाइकेन जो है साफ सुथरी जगह पे ग्रो करते हैं, डस्ट वाली जगह पे लाइकेन ग्रो नहीं करते, वहां से वो चले जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना कि लाइकेन जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि अपने को क्या पता पड़ रहा है कि लाइकेन जो है जैसे ही इन्वायरमेंट बेड होता है वहां से हट जाते हैं, लाइकेन जो है साफ जगह पे ग्रो करते हैं। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते अपन। पहला तो सही है कि एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन है, कोई डाउट नहीं है।
दूसरा है नॉट ए पोल्यूशन इंडिकेटर, जो कि बिल्कुल गलत है, अपन ने देखा कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर है। तीसरा है इट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, बिल्कुल गलत बात, ये तो ग्रो ही नहीं करते पोल्यूटेड एरिया में, ये तो साफ सुथरे एरिया में, क्लीन एरिया में ग्रो करते हैं। ओला करेक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, तो डी भी गलत हुआ, आंसर जाएगा ओनली ऑन फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिसमैच। आपको पूछा है मिसमैच बताओ, तो फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल है म्यूकर, एल्बिगो, राइजोपस, बिल्कुल सही बात है। एस्कोमाइसिटीज के हैं पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, क्लेवाइसिस, ये भी सही बात है। बेसिडोमाइसिटीज के हैं तोड़, स्टूल, उस्टिलेगो। तो ये जब आपको एग्जाम्पल याद होंगे ना, तो आपके लिए क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि हाँ ये है, ये है, और ये इसका ये है, अगर आपको एग्जाम्पल याद होंगे तो। एस्कोमाइसिटीज ऑब्लिगेट पैरासाइट और एनिमल, ये बिल्कुल गलत बात है, एनिमल पर कहाँ भाई, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन एस्कोमाइसिटीज वाला, क्योंकि यहाँ पे फाइको सही है, एस्को सही है, बेसिडो सही है, एग्जाम्पल सारे सही हैं, पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। आपको पूछा था मिसमैच, गलत वाला बता दो, अपन ने बता दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, on the basis of nucleus viruses should include in। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के बेसिस पे, किस बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे, तो वायरस को हम कहाँ पे रखेंगे। देखो ये क्वेश्चन घुमाने का तरीका है, आप न्यूक्लियस के बेसिस पे देखो, आप साइटोप्लाज्म के बेसिस पे देखो, आप प्रोटीन कोड के बेसिस पे देखो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें पता है कि वायरस जो है नॉन सेलुलर होता है, ना तो वो प्रोकैरियोटिक होता है, ना वो यूकैरियोटिक होता है, और दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ना तो प्रोकैरियोट, ना यूकैरियोट, ना बोथ, आंसर जाएगा नन ऑफ दिस। कि वायरस चाहे आप न्यूक्लियस के बेसिस पे कंपेयर करो या किसी भी बेसिस पे, वायरस जो है कहीं भी नहीं क्लासिफाई करा था आर.एस. विटेकर ने, नन ऑफ देम आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नेम द आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल। देखो ऐसे आर्कीबैक्टीरिया बताओ जो कि गट में मिलते हैं। ठीक है, जैसे काऊ, बफेलो, इनकी जो गट होती है वहां पे मिलते हैं, ऐसे आर्कीबैक्टीरिया का नाम बताओ। तो देखो ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं मैथेनोजन। मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था आज की मैथेनोजन क्या होते हैं, जो कि मीथेन का प्रोडक्शन करे, और मीथेन का प्रोडक्शन वो कहाँ करते हैं, गट में करते हैं एनिमल्स की, जैसे काऊ और बफेलो हो गया, तो आंसर जाएगा मैथेनोजन। और अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना एनाबेना पे, ना नोस्टॉक पे, ना पेरामीशियम पे। जब हमें पता है कि मैथेनोजन मतलब मीथेन का प्रोडक्शन, और मीथेनोजन एक आर्कीबैक्टीरिया है जो कि गट में मिलता है एनिमल्स की, तो हमें कहीं जाने की जरूरत है क्यों भाई। सही है, नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं और आपका लेक्चर खत्म होने वाला है। ठीक है, चेहरे पे खुशी आ गई सबके कि हाँ बस 2 क्वेश्चन हैं, लेक्चर खत्म, छुट्टी, हाँ ऐसा कुछ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म सुपर पैरासाइट इज मीन फूड। यार ये सुपर पैरासाइट क्या होता है, चलो पहले तो मैं बात करता हूँ पैरासाइट क्या होता है। एक सेकंड, जैसे ये बफेलो है, ठीक है, अब यहाँ पे खड़ी है बफेलो, अब मैं बनाऊंगा नहीं आपके लिए बफेलो, ठीक है, और बफेलो के ऊपर कोई भी छोटे मोटे पैरासाइट यहाँ पे लग गए, हम पैरासाइट कहेंगे किसे, किसे कहते हैं। तो देखो बफेलो के ऊपर छोटे छोटे जो कीड़े लगते हैं, जो पैरासाइट लगते हैं, ये क्या करते हैं, बफेलो का खून लेते हैं, ठीक है, बफेलो का ब्लड को सक करते हैं, और बफेलो को वीक करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई टाइगर है या लायन है, ठीक, अब ये लायन जब बफेलो को खाने आएगा, तो ये बफेलो पहले से ही वीक है, ये भैंस या बफेलो या कुछ भी है वो पहले से वीक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैरासाइट्स उस पर ऊपर अटैच है, और पैरासाइट्स क्या करते हैं, ब्लड को सक कर लेते हैं, तो वो तो होते हैं पैरासाइट्स जो कि कमजोर बना देते हैं अपने होस्ट को। ठीक है, यहाँ पे पूछा है सुपर पैरासाइट, तो ये क्या होता है, पैरासाइट लिविंग ऑन अनदर पैरासाइट, उसे हम कहते हैं सुपर पैरासाइट। याद रखना, सीधी सी बात है, पैरासाइट लिविंग ऑन अनदर पैरासाइट दैट इज नोन एज सुपर पैरासाइट। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, प्लांट का भी एनिमल का भी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कैसा ऑर्गेनिज्म बताओ जिसमें दोनों के कैरेक्टर हो, प्लांट भी हो एनिमल भी हो, तो आंसर जाएगा यूग्लिना। ठीक है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा तो आप जानते हो जोकर है और जोकर है तो इसको मोनेरा में रखा हुआ है क्योंकि ये बैक्टीरिया है। अभी हमने ऊपर बात करी थी, बैक्टीरियम जाएगा नहीं, पैरामीशियम जाएगा नहीं,
आंसर जाएगा यूग्लिना, ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये थे आज के आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको आंसर की दिखा देता हूँ इसकी, ये आपको आंसर की यहाँ पे अवेलेबल है। एक सेकंड में मार्कर से दिखा देता हूँ आपको। पेन, ये देखो फर्स्ट का ऑप्शन, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके मैंने आपको सारे आंसर की दे रखे हैं यहाँ पे। आप चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर और एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो करते रहिए। ठीक है, आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।